हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। पंशुका उर्फ लोमड़ी उर्फ गिरगिट, एक कमेंट, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया आप एक चीज़ भूल जाते हैं, वो गिरगिट भी है, क्योंकि भाभी के घर से निकलते ही उसने तुरंत रंग बदल दिया, तो प्लीज़ उसे गिरगिट भी बोला कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है यार, पंशु स्किप कर देती हूँ, ये गिरगिट ही ठीक रहेगा। गिरगिट ने घर से निकलते ही भाभी के रंग बदला था। तो मैं ना आज एक लाइव छोड़ी थी इसने, जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, तो पंशु ने 1 घंटे 16 मिनट और 9 सेकंड की एक लाइव की थी। उसमें इसने सबके रिप्लाई किए थे। अलका जी, स्पेशली अलका दीदी ने जो इनसे क्वेश्चन किए उसके सारे रिप्लाई किए थे। अर्थमा, मतलब जितने भी रिएक्शन चैनल वाले थे सबके रिप्लाई किए थे, और ये रिप्लाई ऐसे कर रही थी, रट के बैठी है सारे आंसर्स। और उसमें ये भी बोला था इसने कि भाभी मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं मुंह खोलूंगी तो ये जो सती सावित्री बनी बैठी हो ना, ये सब निकल जाएगा, ठीक है। तो इसने इस तरह के भी कुछ वर्ड यूज किए थे। राज तो सभी के होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि तो सपना के सारे राज तुम्हें ही पता है, सपना को कुछ नहीं पता होगा तुम्हारे बारे में, है ना। सती सावित्री तो तुम भी नहीं हो। तो मैं ये बोलूंगी, मैंने जब वो लाइव देखा ना इसका मैंने पूरा लाइव देखा, और लाइव देख के पता मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा, यार मैं जो सपोर्ट कर रही हूँ सपना को, ये गलत, मतलब मैंने गलत साइड तो नहीं लिया है। मैंने सोचा, मैं 2-3 दिन कंफ्यूज रही, मेरा वीडियो भी नहीं आया। मैंने सपना के लिए वीडियो बनाना पे थोड़ा सा रोक लगाया, कि मुझे लग रहा था कि कहीं मैं मतलब ना समझी में या अधूरा ज्ञान लेके मैं गलत पर्सन को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। मैंने बहुत गिल्ट में भी रही कई दिन। फिर मैंने कुछ पुराने वीडियोस देखे सपना के, और इस पंशु के भी देखे, तो मन थोड़ा सा हल्का हुआ, बट क्लियरिटी नहीं हुई, थोड़ा हल्का हुआ मन। फिर जब मैंने एक वीडियो देखा ना सपना का, कि भाई मौसा जी और एक पता नहीं कोई हेटर है सपना का, और उसने कमेंट किया था कि सास ससुर, मौसा और मौसी और सास ससुर लेने गए थे सपना को, लेकिन सपना ने आने से मना कर दिया। मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ था। फिर मैंने वो वीडियो भी देखा, दोनों तरफ का देखा। उसमें सपना ने क्लियर किया, उस वीडियो, उधर वाले वीडियो में जो उस बीइंग का जो वीडियो था, उसमें यही शो ऑफ किया गया कि ये लोग सपना को लेने गए थे, ठीक है। कोई भी मतलब पहली नज़र में कोई भी व्लॉग देखेगा तो उसको यही लगेगा क्या, वो पूरी तरह से मान लेगा, वो कन्विंस हो जाएगा कि ये सपना को लेने के लिए गए थे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मतलब मैंने सपना का वीडियो देखा, उसमें सपना ने क्लियर बोला कि मैं सोशल मीडिया पे ये सुन रही हूँ, मैंने देखा वीडियो कि लोग बोल रहे हैं कि मुझे लेने आए थे, बच्चों को लेने आए थे। तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ मुझे लेने नहीं आए थे, उन्हें ज़रूरत थी किसी पेपर पे साइन कराने की, डॉक्यूमेंट्स पे, और वो डॉक्यूमेंट्स इलीगल थे, और वो मुझसे कह रहे थे इन पे साइन कर दो। तो मैंने मना कर दिया क्लियर कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो इन फ्यूचर मेरी बच्ची को प्रॉब्लम हो। कोई भी इस तरह का कोई काम या डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूंगी जिससे इन फ्यूचर मेरी बच्चियों के फ्यूचर पे जिसका असर पड़े, बुरा असर पड़े। और फिर बहुत लंबी वीडियो थी, उसने सारी चीज़ें डिटेल में बताई कि हुआ क्या था एक्चुअली। सासू माँ कब आई, ससुर कब आए, पहले मामा जी और मौसा जी आए, फिर जब उनके कहने पर मना कर दिया साइन करने के लिए, फिर मम्मी जी और पापा जी भी आए कन्विंस करने के लिए, फिर तब भी मना कर दिया सपना ने, फिर वो नहीं आए। तो फिर मेरे को क्लियरिटी हुई कि भाई सपना सही है, ये लोग लालची हैं। और सपना ने हमेशा प्रूफ रखे हैं, कुछ भी बोला है ना उसने प्रूफ रखे हैं अपने सामने, तब उसने कुछ बोला है। लेकिन उस लाइव में जो अंशु है, ये सिर्फ वलवरी बोल रही थी, मुंह से बोल रही थी सिर्फ, कि भाई मुंह से था जो भी था। अगर मैंने कोई क्वेश्चन किया इसने मुंह से रिप्लाई किया, उसका कोई प्रूफ नहीं रखा सोशल मीडिया पे या उस लाइव के अंदर। तो मुझे यही लगा, अगर आप सच्चे थे तो कुछ तो प्रूफ रखते आप। ऐसे मुंह से तो मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो वो सच नहीं हो जाता। मैंने अपने आप को क्लियर करा, फिर मैंने दोबारा डिसीजन लिया कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत सही कर रही हूँ, सही रास्ते पर हूँ। तो मुझे गिल्ट होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये भी देखा उसमें, फिर जिस टाइम सपना इनके मतलब इन बेशर्मों के कपड़े उतार रही थी ना, बेशर्मी वाले, तब इन्होंने क्या किया, आप सबने देखा होगा कि इसने सपना ने बहुत सारी ऑडियोज डाली और प्रूफ भी डाले, बहुत सारी चीज़ें डाली उसने ऑडियोज के थ्रू, है ना।
तो उससे सब क्लियर हो गया। अगर वो नहीं डालती, हम लोग यकीन नहीं करते, हमको लगता है यार मुंह से बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, ऐसी एलिगेशन लगा रही है। लेकिन हम लोग क्यों मतलब लकीर के फकीर होके बैठे हुए हैं, हम लोग क्यों मतलब पकड़ के बैठे हैं इसी चीज़ को कि नहीं सपना सही है? क्योंकि उसने प्रूफ डाले। जब वो एक के बाद एक प्रूफ डाले जा रही थी ना, तो इन लोगों को ना डर लग गया। डर क्या कि यार ये तो हमें बिल्कुल नंगा कर रही है, हमें तो ये कुछ मतलब बोलने कहने सुनने लायक छोड़ ही नहीं रही है। फिर जब लास्ट टाइम जब उसका गिरगिट का, सपोली उर्फ लोमड़ी का ऑडियो डाला ना सपना ने, फिर ये लोग हिल गए बुरी तरह। स्पेशली ये लड़की हिल गई कि भाई इसने एक ऑडियो डाला है, इसके पास तो फिर मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या सबूत होगा। और सपना ने वो इसलिए डाले थे क्योंकि इसने बोला कि तुम भाभी सती सावित्री मत बनो, मैं पोल खोल दूंगी ना तो सारा मतलब जो बनी हुई है ना सती सावित्री, पोल खुल जाएगी आपकी। फिर सपना को गुस्सा आया, फिर उसने ऑडियो डाला उसका। जैसे ही ऑडियो डाला, इस सपोली ने तुरंत लीगल एक्शन लिया। लीगल एक्शन इसलिए नहीं लिया इस सपोली ने कि भाई मेरी प्राइवेसी का हनन हो रहा है या मेरी प्राइवेसी लीक हो रही है। ये इसने इसलिए डाला केस इसके ऊपर, सपना के ऊपर लीगली एक्शन इसलिए लिया कि इसको लगा न जाने क्या क्या लेके बैठी है भाभी, तो सपना तो क्या क्या लेके बैठी हुई है, और अगर ये बाहर आ गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अब तो मेरा भाभी से भी रिश्ता टूट गया क्योंकि मैंने भाभी के लिए इतना जहर उगला है, भाभी तो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ले दे के ये लोग हैं, ये लोग भी धक्के मार के निकाल देंगे अगर उसने पूरी चीजें लीक कर दी तो। बस इसी चीज का डर था। इन्होंने रोक लगा दी सपना के प्रूफ्स पर और कंप्लेन की, सपना को बुला के फिर वहां पर मतलब वार्निंग दी गई होगी पुलिस के द्वारा या किसी के भी द्वारा कि भाई अब आगे से अगर आप प्राइवेसी लीक करोगे तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। अभी हम आपको केवल अवेयर करके छोड़ रहे हैं और समझा रहे हैं कि मतलब आइंदा ऐसे किसी की प्राइवेसी लीक ना करें। तो इनको ये गहरा डर हो गया। और ना प्रूफ अभी और बहुत सारे आने वाले थे, इतने आने वाले थे यार कि मतलब ये लोग ना घर से निकलने लायक नहीं बचते। और जो 2-4 सपोर्टर खड़े हैं ना इनके साथ, बेशर्म लोग, वो भी इनका मुंह देखने मतलब इनका मुंह देखना पसंद नहीं करते। मैं तो ये कहूंगी सपना, तुम्हारे ऊपर ही तो मतलब रोक लगी है ना कानूनी कि भाई आप कोई लीगल मतलब किसी की प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते। जरिए बहुत सारे हैं इनको नंगा करने के। और मैं तो चाहूंगी कि ये मतलब जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको भी मतलब उनकी आंखों से भी पर्दा हटे। क्योंकि वो लाइव सुनकर जब मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ, मेरी सोच बदल सकती है। क्योंकि मैं तो पिछला सब कुछ जानती हूँ सपना का और इनकी फैमिली के बारे में, क्योंकि मैं शुरू से व्लॉग देख रही हूँ। जब मैं इन्फ्लुएंस हो सकती हूँ उस लाइव से, तो पहली बार किसी ने अगर वो लाइव देख ली होगी, वो तो टोटली सपना के खिलाफ होगा। क्योंकि ये लड़की बोल ही इतने कॉन्फिडेंस से रही है, ये झूठ, ये जितना भी झूठ बोल रही है इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि शायद सपना भी प्रूफ के साथ भी बोलेगी ना सपना, तब भी इतने कॉन्फिडेंस से ना बोल पाए। तो ये बहुत ही मंझी हुई खिलाड़ी है, ये खेली खाई लड़की है। ये देखना इन फ्यूचर इस पर नजर रखेंगे ना अगर कुछ लोग, तो देखना इसके कारनामे या आगे चल के क्या क्या करने वाली है। और मम्मी पापा मुझे नहीं लगता इससे प्यार व्यार करते हैं। जैसे सपना को धमकी दी थी ना इसने कि मतलब पोल खोल दूंगी सारी, शायद मम्मी पापा की भी कोई पोल रही होगी, है ना, मतलब सास ससुर की भी कोई पोल रही होगी। उन्हें डर लग रहा है इसी चीज का कि हमारी पोल ना खोल दे, है ना, क्योंकि उसे तो सब पता है। अगर अब वो लात मार के भगाते हैं ना इसको, तो ये फिर पता नहीं क्या क्या होगा ऐसा जो ये लीक कर दे, और शायद बुढ़ापा इनका कहाँ ही कटे जाके। भाई मैं तो ये चाहूंगी जो मुझे देखते हैं सपना के हेटर्स, आपने अंशु की जो लाइव सुनी उससे मैं टोटली एग्री हो गई थी कि हाँ ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है, कुछ तो सच्चाई बोल रही है टोटली। और मैं कंफ्यूज भी हो गई थी और मैं इन्फ्लुएंस भी हो गई थी। बट फिर मैंने सेकंड पार्टी की बातें सुनी और विद प्रूफ सुनी, सारे प्रूफ। कुछ लोग बोलते हैं यार कि भाई ससुराल को बदनाम कर दिया और ऐसे नहीं, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए थी सपना को ससुराल वालों के खिलाफ। तो फिर बताओ बहू करेगी क्या? आप उस पर झूठे एलिगेशंस लगा रहे हो, है ना, उसके करे हुए कामों को आपने बुरा बना के पेश कर दिया दुनिया वालों के सामने। तो फिर बहू क्या करेगी भाई? बहू के पास चारा ही क्या बचता है?
वो अगर प्रूफ नहीं रखती तो हम जैसे लोगों को तो समझ ही नहीं आती चीज़ें, क्योंकि हम लोग किसी पे विश्वास, हम ऐसे नहीं है कि किसी एक पक्ष ने कोई बात बोल दिया और हम उसको ही लकीर बना के बैठ गए। नहीं, हम दोनों पक्ष की बातें सुनते हैं, फिर कंक्लूजन निकालते हैं उन चीज़ों का। सपना की तो मैं सारी चीज़ें सुन ही चुकी थी, लेकिन कुछ जो रह गई होंगी वो भी मैंने क्लियर करी। फिर मेरे को समझ आया, नहीं ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है, इसके साथ सच में गलत हुआ है। गलत नहीं, बहुत गलत हुआ है। इसका लोगों ने पहले यूज़ किया, मिसयूज़ किया और फिर इसको थ्रो आउट कर दिया, बिल्कुल अपनी लाइफ से थ्रो। किसे बुरा नहीं लगेगा भाई? जिन्हें लग रहा है ना सपना ने ससुराल की बदनामी की है बुराई करके, नहीं, उसने सच बताया है। सच बताना क्या बदनामी करना हो गया क्या यार? किसी ने अगर मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, मेरा कोई सामान चुरा लिया और मैंने शोर मचा के ये बोल दिया, देखो देखो ये चोर है, इसने मेरा सामान चुरा लिया है, तो ये क्या मैंने उस आदमी की बदनामी करी है? नहीं, मैंने तो सच बताया यार। अब चोर की कैसी क्या इज्जत हो सकती है जो उसकी बदनामी होगी? जो इस चीज को मतलब मैनिपुलेट करके लोगों को बता रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मतलब इस चीज में है कोई मैनिपुलेशन कुछ मैनिपुलेट हो सकता है? कि उसने उनका सब कुछ मतलब उसका सब कुछ लेके बैठे हैं, ये जग जाहिर है, और फिर भी उसको बुरा बोल रहे हैं। वो ये भी ना कहे कि तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, उसे ये भी अधिकार नहीं है। तो फिर आप सोचिए आप कहाँ खड़े हैं, किन चीज़ों का साथ दे रहे हैं? सिर्फ लाइव को देखकर प्लीज़ ट्रस्ट मत कीजिए, दूसरे पक्ष की भी बातें सुनिए पूरी तरह से। और यार कौन छोड़ के जाता है अपना? अगर सपना प्लानिंग से जाती ना, आज़ादी चाहिए होती उसको, आप लोग यही बोल रहे हैं ना उसे आज़ादी चाहिए, अगर उसे आज़ादी चाहिए होती ना तो पूरी प्लानिंग से जाती, पूरी प्लानिंग सपना करती, ससुराल वाले नहीं। फिर सपना की प्लानिंग होती कि पापा जी ये वाली प्रॉपर्टी बेच देते हैं, पापा जी वो जो प्रॉपर्टी ली थी ये बेच देते हैं, ठीक है। खुद बेचती, अपने अकाउंट में सारा पैसा लेती, सब कुछ बेच बाच के, फार्म हाउस वगैरह सब बेच बाच के फिर निकलती, ज्वेलरी किसी ना किसी बहाने ले ही लेती वो, फिर निकलती उस घर से। अगर वो प्लानिंग से निकलती, उसका ऐसा कोई इरादा ही नहीं था, वो तो सोच रही थी मतलब जैसे घर में कलेश चल रहा था, लड़ाई चल रही थी और माहौल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, रहने लायक नहीं बचा था बच्चियों के लिए, सपना के लिए। एक तो वो वैसी दुख में थी राजवीर जी के जाने से, और दूसरा उन लोगों का व्यवहार चेंज हो गया था। शायद इसलिए हुआ था कि वो उसे भगाना चाह रहे थे। उसने सोचा मैं 10-15 दिन, 1 महीने, 5 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने अलग होकर रहकर देख लेती हूँ, शायद इन लोगों को मेरी कमी महसूस होगी और इन लोगों को लगेगा कि नहीं यार वो थी तो सब कुछ कर लेती थी और हमें उसकी ज़रूरत है, शायद उन्हें उसकी ज़रूरत महसूस हो और फिर वापस आ जाएगी। होता है, सब में होता है यार। ससुराल में जब अनबन चल रही होती है तो दोनों फैमिली डिसाइड करती है चलो आप कुछ दिन के लिए बिटिया को या बहू को यहाँ से ले जाइए, उसका मन थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर भेज दीजिएगा। ऐसा होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। वो भी गई होगी इसी तरह से कि चलो कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता ये प्लानिंग इसीलिए चल रही है कि भाई उसको हमेशा के लिए यहाँ से निकालने के लिए। अगर भाई कोई भी प्लानिंग करेगा आज़ादी की, है ना, तो वो तो सब कुछ समेट के लेके जाएगा ना अपना। क्यों छोड़ के जाएगा दूसरों के लिए? छोड़ के जाएगा कोई? आप सब कुछ जानते हैं बहुएं कैसी हो रही हैं आजकल औरतें कैसी हो रही हैं। पर सपना का कभी सुना है आपने इस तरह का कि सपना ने ऐसा कुछ किया अपने सास ससुर के साथ, इन लॉज के साथ? सुनोगे भी नहीं, क्योंकि ये दूसरी मिट्टी की बनी हुई औरत है। इसका कर्म फोड़ दिया ईश्वर ने। बाकी गुण इसके अंदर इतने हैं, शायद आपके पूरे कुनबे को मिला के भी सारे कुनबे में इतने गुण ना हो जितने इसके लड़की के अंदर हैं। अगर जो लोग उसकी लाइफ को 1 घंटे 16 मिनट 9 सेकंड की लाइफ को देख के इन्फ्लुएंस हो गए हैं, उससे एग्री कर रहे हैं, तो प्लीज़ सेकंड पार्टी की भी सारी चीज़ें देखिए, सारे प्रूफ्स देखिए, उसने क्या क्या प्रूफ्स लगाया, और उसे बदनामी के तौर पे बिल्कुल मत देखिए। ये देखिए आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है, बस आपने ये बोला है पब्लिक के सामने कि इसने मेरे साथ ये गलत किया है, वो बदनामी नहीं होगी। फिर वो होगा, वो सच होगा। उसने वही बताया जो उसके साथ किया है, लोगों ने विद प्रूफ बताया है, सिर्फ मुंह से नहीं बताया। अगर मान लो एक चोर है, उसने चोरी कर लिया है, अब आप लोगों ने उसे पकड़ लिया है, मारपीट कर दिया, उसके बाद पकड़ लिया उसको और पुलिस के हवाले करने की धमकी दे रहे हैं, तो वो ये थोड़ा ना बोलेगा मैंने चोरी की है। वो तो मतलब मुंह से यही बोलेगा ना कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब क्या उस पर भी यकीन कर लोगे? कुछ लोग तो शायद कर लेते हैं,
जिन्होंने अपनी आंखों से या कानों से नहीं सुना देखा उसको चोरी करते हुए, है ना, जो इधर से निकलते बढ़ते होंगे, जिन्हें नहीं पता होगा ये प्रोफेशनल चोर है, वो तो यकीन कर लेंगे कि भाई ऐसे किसी को पकड़ के कूट दिया है। तो गाइस दोनों तरफ की बातें सुनो फिर रिप्लाई करो। और अब सपना की चिंता करनी छोड़ दो, उसे समझ आ गई है उसे करना क्या है। और अब देखना आगे आगे देखना, बर्नोल मंगा के रखना, टाइम टाइम पर आपको यूज़ करनी पड़ सकती है वो। ओके, गुड बाय।